Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 421 टू क्वेश्चन नंबर 440. आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 421 आपकी स्क्रीन पर. Who emphasized on the need to keep knowledge from degenerating into propaganda? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर नोम चोम्स्की. क्वेश्चन नंबर 422 है, हु सेड सेफली टेक द नेक्स्ट स्टेप if by doing so you are contributing to the efforts aiming at wiping out the last drop of tear of the last man. ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये किसने कहा है. इसके लिए आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी. इस स्टेटमेंट में जो ये लाइन है, द लास्ट ड्रॉप ऑफ टीयर ऑफ द लास्ट मैन, इससे आपको याद रहेगा कि ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी के हैं. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 423 की तरफ. क्वेश्चन है, ब्लास्फेमी मीन्स. ब्लास्फेमी का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है. आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं. ए, एन एक्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल. बी, एन एक्ट अगेंस्ट रिलीजन. ऑप्शन सी है एन एक्ट अगेंस्ट कंट्री और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज. इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एन एक्ट अगेंस्ट रिलीजन. क्वेश्चन नंबर 424 है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स. मानव और प्रकृति का जो रिलेशन है ये किस ओर कंट्रीब्यूट करता है. इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं. ए, रिवर वैली सिविलाइजेशन. बी, पिकनिक. सी, ह्यूमन सिविलाइजेशन और ऑप्शन डी है टूर. इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमन सिविलाइजेशन. आगे बढ़ेंगे. 425 नंबर का क्वेश्चन है, टू व्हील्ड एंड फोर व्हील्ड कार्ट्स वर बीइंग कॉमनली यूज्ड बाय दिस टाइम. आपको बताना है कि ये किस दौर की बात हो रही है जब दो पहिए के और चार पहिए के कार्ट्स को कॉमनली यूज़ किया जाता था. आपके पास ऑप्शन है. ए, आयरन एज. बी, स्टोन एज. सी, आइस एज और ऑप्शन डी है ब्रॉन्ज एज. इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रॉन्ज एज. ब्रॉन्ज एज में व्हील की डिस्कवरी हुई थी और उसी वक्त टू व्हील्स और फोर व्हील्स के कार्ट्स जो थे वो कॉमनली यूज्ड किए जाते थे. क्वेश्चन नंबर 426 है, फर्स्टली ब्रॉन्ज मेकिंग टेक्निक वॉज डेवलप इन. आपको बताना है कि सबसे पहले ब्रॉन्ज मेकिंग टेक्निक कहाँ पर डेवलप हुई थी. आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. इंडिया, मेसोपोटामिया और ग्रीस, इन तीनों ही जगहों पे ब्रॉन्ज मेकिंग टेक्निक डेवलप हुई थी. क्वेश्चन नंबर 427 है, पैलियोलिथिक मैन इज ऑल्सो नॉन एज. पैलियोलिथिक मैन को और किस नाम से जाना जाता है. इसके लिए आपके पास ऑप्शन है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कलहरी बुशमैन. आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 428, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एनिमल रेयरिंग आर डिस्कवरीज ऑफ विच एज. आपको बताना है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और एनिमल की रेयरिंग यानी कि जानवरों को पालना, ये डिस्कवरी किस एज में हुई थी. आपके पास ऑप्शन है. ए, आयरन एज. बी, स्टोन एज. सी, आइस एज और ऑप्शन डी है ब्रॉन्ज एज. इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रॉन्ज एज. ब्रॉन्ज एज में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था और एनिमल की रेयरिंग भी शुरू की गई थी यानी कि जानवरों को पालना शुरू किया गया था ब्रॉन्ज एज में. क्वेश्चन नंबर 429 है अब, हु आइडेंटिफाइड सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बींग और एनिमल की सिमिलैरिटीज इन दोनों में किसने आइडेंटिफाई की थी. आपके पास ऑप्शन है. ए, कोनार्ड लॉरेंज. ऑप्शन बी है BF स्किनर. ऑप्शन डी बोथ और ऑप्शन डी है सी है बोथ और डी है नॉन. करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ. कोनार्ड लॉरेंज और BF स्किनर इन दोनों ने आइडेंटिफाई किया था ह्यूमन बींग और एनिमल्स के बीच में सिमिलैरिटीज. क्वेश्चन नंबर 430 है, which human nature make it possible for them to innovate, improvise and make creative
क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन। आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा ह्यूमन का ऐसा नेचर है जो ये पॉसिबल करता है कि इनोवेशन हो, इनोवेट हो, कुछ क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन हो। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लास्टिसिटी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 430 और इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 431 है, डैश वॉज रिवाइवल ऑफ एंशिएंट लर्निंग। आपको बताना है कि इनमें से वो क्या है जो एंशिएंट लर्निंग का रिवाइवल था। आपके पास ऑप्शन है ए निर्वाण, बी रेनेसा, सी ज्यूमोलॉजी और ऑप्शन डी है नॉन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेनेसा। रेनेसा वॉज रिवाइवल ऑफ एंशिएंट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 432 है, इन फ्यूडरल सोसाइटीज अदर देन द फ्यूडल लॉर्ड्स देयर वर डैश क्लासेस ऑफ पीपल। आपको बताना है कि फ्यूडल सोसाइटीज़ में फ्यूडल लॉर्ड के अलावा और कितनी क्लासेस थी पीपल की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 क्लासेस थी। कौन कौन सी? प्रेयर्स की क्लास, सोल्जर्स की क्लास और वर्कर्स की क्लास। जो वर्कर्स पीजेंट्स थे वो सोल्जर्स और प्रेयर्स के लिए काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 433 है, थ्योरी ऑफ सेक्रामेंट वॉज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ। सेक्रामेंट की थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट फीचर थी किसकी, ये आपको बताना है। तो जो थ्योरी ऑफ सेक्रामेंट है, इसके अंदर जो सेक्रामेंट है ये माना जाता था कि एक इंस्ट्रूमेंट है बाय विच डिवाइन ग्रेस इज कम्युनिकेटेड टू ह्यूमन। और इस तरीके के 7 सेक्रामेंट्स थे जिसके अंदर मैरिज भी इंक्लूडेड था। अब आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, ए फ्यूडल सोसाइटीज़, बी कैथोलिक चर्च, ऑप्शन सी है रेनेसा और ऑप्शन डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैथोलिक चर्च। आगे बढ़े अब क्वेश्चन नंबर 434, हु वॉज वाइसराय व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 टुक प्लेस। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस वक्त वाइसराय कौन थे। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 435, विच वॉज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। आपके पास ऑप्शन है ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद और डी है ऑल। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण। चंपारण का सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ये 1917 में हुआ था। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए और 1918 में ही खेड़ा में पीसेंट्स के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो ये 3 सत्याग्रह गांधी जी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 436 है, when Khudiram Bose and Praful Chakki threw a bomb on the carriage of notorious district judge of मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के कुख्यात डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने कब बॉम्ब फेंका था। आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, किंतु धोखे से वकील प्रिंगले कैंडी की पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हो गई थी। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चक्की ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 437 की तरफ। Who was the first president of AITUC? AITUC के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी CR दास, सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट थे AITUC के। अब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि AITUC का फुल फॉर्म क्या है
और इसकी स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन AITUC का फुल फॉर्म और कब स्थापना हुई है ये हमने पहले के वीडियोस में बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 420 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के BSHF 101 MCQ सीरीज़ में उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ देख सकते हैं, जहां पर हमने काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को एक साथ रखा है और आप इजीली वहां पर उन चीज़ों को लर्न भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 438 है, हु सेड वी ऑक्यूपाई स्टेटस बट वी प्ले रोल्स। आपको बताना है कि ये किसने कहा है कि हम ऑक्यूपाई तो स्टेटस करते हैं लेकिन प्ले करते हैं रोल्स। आपके पास ऑप्शन है A मैक्स वेबर, B लिंटन, C रेडजेल और ऑप्शन डी है एमिल डुर्कheim। क्वेश्चन नंबर 438 और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी लिंटन। आगे बढ़े अब क्वेश्चन नंबर 439 की तरफ। ये है विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड 24 आवर फ्री हेल्पलाइन डायल चाइल्ड लाइन इन 1998। 1998 में किस मंत्रालय ने, किस मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया था 24 घंटे का फ्री टेलीफोन डायल जिसे चाइल्ड लाइन कहा जाता था। आपके पास ऑप्शन है A मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन B मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन C मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऑप्शन डी है नॉन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन A मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसे JJ एक्ट कहा जाता है 1986 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसके बाद सन 2000 में इसे अमेंड भी किया गया। इसकी बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 440 में। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 440 है आपके सामने, व्हाट इज कट ऑफ एज टू ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स एज चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। सन 2000 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स को चाइल्ड ट्रीट करने की, चिल्ड्रन ट्रीट करने की कट ऑफ एज क्या बताई गई है। आपके पास ऑप्शन है A 16 ईयर्स, B 18 ईयर्स, ऑप्शन C है 19 ईयर्स और ऑप्शन D है 21 ईयर्स। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन B 18 ईयर्स। 18 वर्ष तक बॉयज़ और गर्ल्स को चिल्ड्रन ट्रीट किया जाएगा, एज अ चाइल्ड ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट सन 2000। सन 2000 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लॉन्च इन 1986 में जो लॉन्च हुआ था उसको यहाँ पर अमेंड किया गया, जिसके अंदर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट सन 2000 इसे बना दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को। ये जो एक्ट है अब मोर चाइल्ड फ्रेंडली है और इसके अंदर कट ऑफ जो एज बताई गई है वो 18 ईयर्स बताई गई है बॉयज़ और गर्ल्स को एज अ चिल्ड्रन ट्रीट करने की। तो यही था आज का वीडियो जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 440 तक देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर का PDF बना करके हमें सेंड कर सकते हैं हमारे ईमेल पे, ताकि हम आपको उसका आंसर की ऑन टाइम आप तक पहुंचा दें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आंसर की के साथ देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उन सभी वीडियोस को, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।